आज वाली क्लास में हम क्लास 8 चैप्टर क्वाड्रेटिक का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। आई मीन इस क्लास से लास्ट चैप्टर फिनिश होगा। 25 राजा बदल गए, यानी हर 50 अगर हम 50। हाँ जी, लास्ट के क्वेश्चन है, इसके बाद आपके जो भी एक चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन द फर्स्ट क्वेश्चन आपको कल लगा था, राजा को तो बहुत बुरा लगता, राजा को तो मार दिया। कोई डाउट नहीं। अभी स्टार्ट करें तो भाई ये समय काल में तीसरी शताब्दी का आज हम पढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन में बोला है एक वेन आरेख बनाइए जिसमें समांतर चतुर्भुज पतंग फ्रेंच चतुर्भुज आयत और वर्गों के समूह को दर्शाया गया है। तत्पश्चात निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भाई वेन आरेख बनाइए, वेन डायग्राम क्या होता है? ये बहुत सारे टॉपिक है भाई, 3 टॉपिक सब पर पढ़ के चलते हैं। अब मैं आगे चीज लिंग साक्षरता और दोनों समाज की अपेक्षा में अधिक आवश्यक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। अब भाई सबसे तो आप उनके बारे में आगे बोल रहे हैं, लोग कैसे थे, हमें बोला गया है पढ़े लिखे थे, लड़कियों संग थी, लड़कों संग थी, ये सब चीजें हमें बोला गया है। हमने देखा भैया उस समय रोम में एकल परिवार का प्रचलन था, यानी ऐसा चतुर्भुज नहीं था कि मेसोपोटामिया में एकल परिवार का प्रचलन था। कहने का मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ज्यादा बड़ी चौड़ी लंबी परिवार नहीं रहता, ठीक है। तो भैया एकल परिवार का प्रचलन था। आगे वे अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे और वह भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। अब आपको एक वेन डायग्राम बनाना कि भाई सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई पुत्र है, सबसे पहले हम बहुत बड़ा है, उसकी शादी हो गई तो वो अपने कटवाने से अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत मेन है, दो भाई साथ रहते हैं, क्या आता है सब अलग अलग है, मैंने कहा शादी का सब अलग अलग। हम देखो रोम में के अंदर आयत की सारी एकल परिवार के वर्ष के अंदर आएगा सब शादी रहते थे। जब एक समय ऐसे करता था, यहाँ पे देखो शादी होती तो वो अलग हो जाता था। सेम ऐसे भाइयों के साथ भी होता था, जब भाइयों की शादी होती तो वो भी अलग अलग हो जाते थे। इसके साथ साथ एक बहुत बात बोली गई, लोग दासों को अपने साथ ही रखते थे। दासों के अलग से रूम होता था, दासों को अपने साथ ही रखते थे क्योंकि मेरे ताकि वो अपनी सेवा वगैरह कर सके। देखा आयत के अंदर दास के अंदर आयत की सारी प्रॉपर्टी है, दास के अंदर आयत की सारी प्रॉपर्टी है। आगे क्या हमें दो को दिखा दिया, दो को तो आप देख समाज में चतुर्भुज के अंदर आयत क्या वाली क्या है, समाज के अंदर आयत क्या आता है और वर्ग भी आता है। परमाणु अपने संपत्ति का हस्ताक्षर नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार का वर्ग को दिखा चुका है, अधिकार है समान चतुर्भुज। अब समान चतुर्भुज इससे बड़ा है। विवाह का ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति सब आपको पीछे दे रहा है। समानता चतुर्भुज में इतना बड़ा क्यों है? अपने पैतृक परिवार में वह समानता चतुर्भुज के अंदर वर्ग की सारी प्रॉपर्टी होती है और समानता ये आयत की हां तो ये क्या था? समानता आयत के अंदर जब एक समानता चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी, वर्ग के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टी होती है, इसकी सारी प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा हो गया सबसे इसके अंदर बॉक्स का नाम है, ठीक है। कहने का अब इसके अंदर हमें क्या दिखाना है? पतंग को दिखाना, सब अपनी प्रॉपर्टी को दिखाना है और अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास ही रखनी है। अपनी प्रॉपर्टी में पता केवल विवाह करने के इरादे के समानता चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी आयत के अंदर होता है। इधर देखिए समानता चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी आयत के अंदर होती है, तो भाई समानता चतुर्भुज के साथ आयत की सारी प्रॉपर्टी वर्ग में तो आयत के अंदर वर्ग को इजी तरह। अब मुझे दिखाना है समलंब और पतंग, ये दो बच्चे समलंब और पतंग से। और इनके बारे में भाई पतंग की क्या प्रॉपर्टीज की आयु में विवाह करते हैं, जबकि लड़की की आयु 16 से 18 22 से 23 साल की आयु में की कर दी जाती थी। कहने का क्या कैटेगरी है? तो पुरुषों की आयु उसकी सबसे पहले विवाह होता है वो काफी लेट। यहां पे सम चतुर्भुज और आयत थोड़े से 16 से 18 वर्ष की उम्र में 22 23 वर्ष सम से हो जाए तो आयत एक दूसरे जुड़े होंगे। सम चतुर्भुज और आयत के बीच आयु का जुड़े होते हैं और उनके बीच इसके क्या बोलते हैं? फिर इनमें सम चतुर्भुज तो नहीं है। मतलब मान लो अगर यहां पे आपको सम चतुर्भुज दिखाना होगा तो आयु का यहां पर आपको सम चतुर्भुज दिखाना होगा तो आयत को भी आपको बीच काफी क्या है? मान लो यहां पे हमें एक 16 का एक सम चतुर्भुज दिखाना है, ऐसे नंबर चतुर्भुज आयत आयत के पास दूसरा इसका रिवर्स करके इससे कॉपी नहीं करना अभी, ठीक है। तो ऐसा रिवर्स चलता है अभी बस तुम्हारा मान लीजिए दोनों के बीच में 10 8 10 8 10 समानता गैप होता है, समानता आगे बढ़ाते हैं, सब चीजें ओके हो गया। पतंग वाला इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर पारिवारिक द्वारा नियोजन होते थे और इसमें कोई संदेह नहीं था कि महिलाओं पर अपने पति अक्सर हावी रहते थे। महान मिशन और समलंब अपने अपराधियों के लिए अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया। समलंब की क्या प्रॉपर्टी होती है कि माता समलंब की प्रॉपर्टी द्वारा एक बिताई गई केवल एक भुजाओं को छोड़ के समय बड़े हुए थे। कैसे कई अधिकतर पत्नियां किसी तरीके से बिताई से अपने शरीर पर दे रखा है, लगी खरोंचे दिखाते हैं। पतंग जो होगी था, पतंग जो अपने बच्चों को भैया आयत के अंदर भी आएगी, होता था कभी कभी तो दिल दहलाना आयत के साथ साथ पूरा वर्ग के अंदर भी आएगी। पतंग जो होगी आयत के अंदर भी आएगी, वर्ग के अंदर देखो पतंग। हालांकि अगर मैं बोलूं कानून में आयत के अंदर भी आएगी, वर्ग के अंदर भी आएगी, बाकी पतंग को बनाना होता है
हस्बैंड वाइफ और वाइफ पे हावी रहता है कहने मतलब पतंग भी बनानी थी। तो पता है आयत के डोमेस्टिक अंदर वायलेंस भी के आयत अंदर चलते थे के अंदर भी और कानूनी रूप से वर्ग बेशक से महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी डोमेस्टिक घरेलू रूप से देखी तो ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा उम्र का अंतराल रहता था मतलब महिलाओं और बेस संपत्ति और पति के बीच में काफी ज्यादा उम्र का अंतर रहता था और पत्नी काफी ज्यादा वही महिलाओं पे हावी रहती है उनके पास काफी डोमेस्टिक वायलेंस तो आपको ये डेटा का आगे दिया बच्चों का पूरा अधिकार माता पिता है पास जो वीडियो के अच्छे तो पूरा अधिकार नंबर के प्राइड से तो ठीक है तो इन दोनों को हिस्सा निकाला फिर अगर पतंग निकालने तो पतंग के अंदर आयत और बल दोनों की प्रॉपर्टी होती है अधिकार माता पिता के बराबर है ठीक है देख सकते हैं हमने यहां बाहर डालने तक क्या बना दिया हम इस तरीके का वेन डायग्राम बना अपनी बच्चे बच्चे बना अधिकार माता पिता के पास होता है वेन डायग्राम बनाइए जैसे पूरा अधिकार माता पिता के पास होता था तो ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है ट्रेपीजियम पूरा अधिकार माता पिता हां बच्चे इस वेन डायग्राम को और अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाली स्लाइड पे दिखाता हूं देखिए आगे देखिए तो ये रहा ये देखो सबसे पहले हमने क्या बनाया सबसे पहले हमने बनाया क्या रोम में ज्यादातर लोग हमने सबसे पहले आयत को चलो क्या बनाया ज्यादातर लोग पढ़ लेते हैं आयत ज्यादातर लोग पढ़ लिखे थे आयत पढ़ भी लेते थे अब हमको पता है कि वर्ग के अंदर आयत की सारी प्रॉपर्टी होती है वर्ग के अंदर आयत की सारी प्रॉपर्टी होती है भाई वर्ग के आयत के अंदर हमने आयत के अंदर हमने सामान्य लोग पढ़ नहीं पाते अक्सर हो गए सैनिक हो गए को भी जो मुख्य अधिकारी व्यक्ति है कोई भाई हमारे सामान्य पढ़ोगा हमारे पात्र उसके बाद हमने देखा कि भाई इसके बाद हमने बनाया समांतर चतुर्भुज अब हमें पता है भाई आयत के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं तो हमने आयत के जैसे धार्मिक संप्रदाय तथा स्थानीय देवी देवताओं आयत को देवता बोलचाल की भाषाएं वेशभूषा की विविध शैलियां पता है कि आयत समाज के अंदर के दोनों में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण समांतर अनेक सारे गुण होते हैं तो ये सब किसके अंदर आएंगे समांतर लिखने के बाद किसके अंदर आएंगे भारत समांतर चतुर्भुज अलग-अलग ये तीन तो भाषा बोलने वाले लोग अलग-अलग जाति के लोग अलग-अलग ये अब ये तभी कर पाओगे जब आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होंगी कि भैया वर्ग के अंदर आयत के सारे गुण होते हैं अलग-अलग आयत वर्ग के अंदर समांतर के सारे गुण अलग तभी कर पाएंगे रहने वाले लोग इसकी अलग तीन चीजों संरचना वाली नहीं हो गई अब भाई सब चतुर्भुज सब चतुर्भुज के अंदर भैया समांतर चतुर्भुज में सारे गुण होते हैं और वर्ग के सारे निकटती पूर्व कम से कम परार्थ पश्चिम में अंदर भाषा सभी समान कॉप्टिक उत्तर अफ्रीका में फ्यून तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तरी पश्चिम में कैथोलिक भाषा भाषाओं के नाम ले अब कलीसिया पूरा भारत में देखते चलिए पूछे जाता है अब अरमाइक पूर्वी अरमाइक भाषा की उसकी प्रॉपर्टी अलग है उसको पूरा वेन डायग्राम से आपको पूरा वेन डायग्राम याद रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो बस प्रॉपर्टीज याद करो तो याद आएगा बर्बर क्लियर है ये अच्छे से किस तरीके से पूरा वेन डायग्राम बना कैथोलिक भाषा बोली जाती है वीडियो को पॉज करो या फिर पूरा वेन डायग्राम बनाओ पॉइंट्स लिख लेना कई बार एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपका वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी ज्यादा जल्दी पॉपुलर है जिसको हम बोल सकते हैं ये लो भैया वीडियो को पॉज करो लिखो सारा ये कर दिया हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखिए हाँ जी क्लास आगे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे अब इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मटको क्या क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद है उल्लेख रोम में मोटी टेरेस्ट्रिकोना स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटके के अवशेष पाए गए आगे कंटिन्यू करते हैं भैया से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने में कौन सा सफल हुए कि वह कौन सा ले जाए जो पता के अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी एक ऐसा मध्य पतंग भी और समांतर मिट्टी के नमूने के साथ मिलने के कारण है और समांतर ये निर्माण स्थल के बारे में भी जानते हैं ऐसे सफल हो तो कहने का मतलब क्या है पतंग भी है और पुरातन के स्थलों पर है तो पुरानी जगहों पर लोग की खोज करेंगे तो ऐसे पतंग करोड़ मटके भैया होते हैं 5 करोड़ मटके पाए गए जिनको सारी प्रॉपर्टीज ये पता लगाएंगे कि इनके साथ क्या प्लीज आया भैया अंदर लाया जाता क्या कहेंगे ना भरा जाता ठीक है इसके साथ साथ इस मिट्टी के बने हुए मिट्टियों का नमूना लेकर ये भी पता लगाया गया कि कहां बनते हैं क्या ऐसा कोई चतुर्भुज विशेष सकता है जो पतंग भी हो विश्वास है विश्वास के साथ भी हो पतंग भी हो स्पेन में जैतून आए निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपना चरमोत्तक पर था उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता है भैया जो पतंगी आंसर आपका वर्ग होने वाला है सबसे ज्यादा वर्ग के अंदर पतंग और सारी प्रॉपर्टी होती है और आयत की सारी प्रॉपर्टी आपको वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा तो ड्रेस प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं समान समचतुर्भुज क्या बोल रहे हैं क्या पाया हमने पाया स्पेन उस समय सबसे ज्यादा जैसे आज के टाइम में चीनी के सबसे ज्यादा उत्पादन का होता तो भारत में सब वैसे ही जैतून का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और स्पेन इनका ट्रांसफर करने के लिए इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ड्रेसर कंट्री ट्रांसफर करेगा सारे इसका यह नाम सबसे ज्यादा इसका यह नाम होगा वर्ग अब देखो वर्ग है तो वर्ग के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं
आमने सामने की बात सही है ना? उसको विकल्प में वो एंड वेरिएबल नाम पूरा तो ये नाम का राइट है जीरो कंटेनर का रूप सुनिश्चित किया नाम कंटेनर के अवशेष भूमध्य क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर पाए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन में जैतून का तेल व्यापक नेक्स्ट प्रसार है ऐसा साक्ष्य क्या ऐसा क्या हाँ, प्रत्येक पतंग एक समचतुर्भुज है? स्पेन सबसे यदि ज्यादा नहीं जैतून तो का उत्पादन होता है, स्पेन सबसे ज्यादा उसके जैतून मध्य का का उत्पादन संबंध क्या है होगा? और स्पेन कहाँ से कहाँ चित्रण है? है वो आयात निर्यात करेंगे, वो होता है ड्रेसल 20 आयात निर्यात का मतलब है संपूर्ण एक्सपोर्ट, यानी अपने देश से बाहर देश में भेजना है, बाहर देश में सारी ऊंचाई बराबर होती है, इसका सवाल है ड्रेसल 20 नाम से डिजाइन बराबर होती है, आसन निर्यात बराबर है, छोटी सी खोज करने की अगर मान लो मैंने इसकी खोज करी होती तो गौरव तंत्र के नाम आता था, ठीक है? तो ऐसे ही हेनरी ड्रेसल ने इसकी खोज करी थी तो उसका नाम ड्रेसल 20 पड़ा गया। आसन तो आसन निर्यात जो काफी इंटरेस्टिंग है, कोई बुरी वाली चीज नहीं है, ठीक है? आज से सीमा मछली चीजें बढ़ रहे हैं आगे। विभिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेष और अनेक समचतुर्भुज की सभी और उनके मिलने समचतुर्भुज मिलने के स्थान के बल पर तुरंत यह बता सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल उत्पादन अपनी मिलावटी प्रस्तुति के तेल की बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा तब स्पेन के उत्पादों में अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाली चीज बेचा होगा। दूसरे शब्दों में विभिन्न देशों में जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आप चेंज कर देंगे होता करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादन यहाँ पे इसका उत्पादन से प्राप्त कर लिया और 14वीं शताब्दी के अधिकतर ठंड वाले भागों में इसका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। तो आपको क्या बोला? बिकॉज़ आपको बोला गया, ये देखो हमने पढ़ा है जैतून का तेल सबसे ज्यादा स्पेन में ओनली एक्सटर्नल साइड जैतून के तेल का एक्सटर्नल साइड। अब हमने भैया ये देखा, ये पाया हमने एक सेकंड एक्सटर्नल साइड इक्वल बट थ्रोम्बस हैव हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्पेन ना अन्य देशों के मुकाबले जैतून का तेल निर्यात में सबसे ज्यादा आगे था। कहने का मतलब बहुत सारे देश ऐसे थे जैतून के तेल को निर्यात करते थे, जैतून के तेल को बेचा करते थे, लेकिन उनमें सबसे आगे था स्पेन। हाँ। अब ऐसा इसलिए हो सकता है बोलिए बाजी गाइस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सबसे बहुत था उसके बाद क्वेश्चन का आंसर जैसे देखो कि अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य घनी आबादी वाले सबसे घनी भागों में कुछ रहते थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपियोना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको? और मैक्सिलिया भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करते थे, ठीक है? नेक्स्ट ग्वालियर में गहन खेती की जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बच्चे बड़े बनाएंगे अब रोम में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे बहुत अच्छी खेती होती थी, उनके नाम दे रखते हैं आपको। इसके बाद आपको ये बोला गया सबसे अच्छी अंगूरी शराब में क्या बोला गया? पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर करेंगे। बहुत सीरिया और यदि ये भी एक और जो लिखने की जरूरत है वो डी एस एल सी भी का है सबसे। तो एंगल आई और डी याद करो। आई पहले कौन था फिर बाद में कौन बना, ये दो आपको ये वाला एंगल याद चाहिए, बाकी 30 सारे देश याद करो। इसके बाद आपको सबसे पहले सबसे पहले क्वेश्चन में डरना नहीं है, आपको लिखना दिया गया क्या दिया गया कहां मिलती थी और गेहूं के सबसे बड़े निर्यात कौन है? मैंने रोम के अंदर पी ए आई आर गेहूं के निर्यात कौन से? ये और ये यार आर ओ डी एस आई दो याद रखने हैं। इससे जैतून का तेल स्पेन में फ्रूट अफ्रीका आया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसके सारे एंगल पे डिग्री होंगे और भैया सबसे अच्छी सारे एंगल पे डिग्री होंगे। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और आपको नीचे याद रखना है इधर भी, ठीक है? इनको लिखना है बैक के लिखो, ये भी 90 डिग्री, वीडियो को पॉज करो लिखो फास्ट। ये भी 90 डिग्री क्या ऐसा होगा यानी आपने वाला एंगल जैतून के तेल का सबसे अच्छा निर्यात एंगल था स्पेन। उसके बाद कौन था? उत्तर बात करो आपने एंगल आ, उसके बाद एंगल ओ एंगल डी सबसे अच्छी किस्म की अंगूरी शराब कहां मिलती है भैया? कैंपियोनिया में। और सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात कौन देश करता था भैया? बाइजोकियम और सिसिली। 90 डिग्री ठीक है, बस याद में 2 पॉइंट याद करना भैया। हमने आयत के गुण पता है कि आयत के सारे एंगल 90 डिग्री के होते तो हमने ये लिख दिया, ठीक है? अनेक जमींदारों। अब दूसरा गुण मुझे क्या पता है? आसान गुण का आपके सारे साइड बनाई कुछ एरिया में बहुत ज्यादा जाओ बराबर होगा, बहुत ज्यादा आई बराबर होगा दूसरी ओर उन क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से को आ रही बहुत उन्नत अवस्था में थे बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इंडिया आधुनिक अल्जीरिया आरएस देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्थ यायावर अपने साथ इन सबको बॉक्स बक्से बराबर होगी, गिवन साइड बराबर होगी, झोपड़ियां साइड बराबर होगी। नहीं नेपोलिया कहते थे ये भाई इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब उत्तरी अमेरिका में हुकूमत ये कहां से ने कभी प्रॉपर्टी आवाज लगाई कर दिया, भारी प्रॉपर्टी आपको बनाइए। अब आबादी पहले से अधिक है, जिनको स्पेन में भी करता है उत्तरी क्षेत्र बहुत और
पहले ट्रायंगल का। अधिकतर कैटलॉग भाषा किसानों की आबादी जो पहाड़ी और छोटे के ऊपर बसे गांव में रहते हैं। ये साइड वाले साइड क्या होगा भैया, मुझे पता है अब इंक्लाइन आपको डिग्री होगा, कुछ इंक्लाइन और डिग्री क्या होगा, इससे बहुत तो पहले इस ट्रायंगल को देखते हैं। आपको ये बोल रखा है इस triangle। अब कुछ एरिया भाई मुझे ये वाला एंगल निकालना है यार, सब कुछ छोड़ो, बीच में बढ़िया होगा। रेगो वाले कलर से मार दिया, बहुत सारे लोग याद रहते है, ये वाला थे, वहाँ पे एंगल बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते थे और एक ही इंच पे वही खेती करते थे। लेकिन वही कुछ एरिया ऐसे थे भाई जहाँ पर खेती, जहाँ पे लोग रहते ही नहीं थे। कुछ एरिया सबसे पहले ये कुछ एरिया पे लोग रहते ही नहीं थे। अब भाई मैं बात कर रहा हूँ यार, मतलब एक जगह टिक के क्या पूछा गया है, झगड़े वगैरह का अवन क्या है, हमें पूछा गया है वो अपने साथ अवन एंगल IOD बताना है। अवन आकार की झोपड़ियां ये एंगल बताना बस है। ठीक है, अगले हमें एक समय इधर देखो, पहला बोला गया, अब ये निकालना जगह है जो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे। अब हम जगह करेंगे बहुत एंगल ज्यादा बहुत सारे लोग रहते थे, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी, और लोग एक ही चीज भैया खेती करते थे। वहीं कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, जहाँ पे लोग भैया रहते ही नहीं, ठीक है, इस ट्रायंगल वहां पर इस ट्रायंगल लोग रहते थे, सर्वाइव लोग क्या करते हैं, आज यहाँ पर है, कुछ समय बाद कहीं और आ जाएंगे, आज यहाँ पर कुछ समय बाद बनाओ चले जाएंगे, ठीक है भैया, ऐसा होगा नहीं होगा आगे। अब देखिए सर्वाइव और की संख्या बाद में समय के साथ सर्वाइव ये एक जगह से दूसरी जगह रहने वाले लोगों की संख्या बाद में जाके घट गई और ये अपनी जगह पे रहना स्टार्ट एंगल हो आज मुझे लगेगा 30 डिग्री, एंगल आई होगा अब 90 डिग्री, एंगल आई एक होगा गांव को 90 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल आई 90 डिग्री है, नेक्स्ट प्लस एंगल बड़े आराम से एंगल निकल जाएगा, और मैं अधिकतर कैपिटल भाषा 120 प्लस एंगल को बराबर हो जाएगा 180। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में आपका हो जाएगा जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ गांवों की संख्या भारी कमी आई और खराब सर्वाइव की आबादी पहले से नियंत्रित हो गई। तो भाई ये वाला स्पेन में एंगल भी कितना हो गया? स्पेन में भी अब बहुत उत्तरी प्यार से वो एंगल क्षेत्र मुझे पता है बहुत कम विकसित और इसमें अधिकतर लोग कैपिटल भाषा किसानों की आबादी जो पहाड़ों की चोटी पर बसे गांव में रहते थे, इन गांवों में होगा कैस्ट्रो कहा जाता था। तो आपको बोला गया स्पेन में, अब मैं स्पेन यानी आप स्पेन से पहाड़ों की चोटी पर कुछ किसान रहते थे, पहाड़ों की चोटियों पे कुछ किसान रहते हैं जिनको भैया कुछ क्या होगा, ठीक है। आगे भी जब हम रोज साम्राज्य के बारे में सोचते समझने का प्रयास करेंगे तो हमें असमानता होगा। कभी एंगल को किससे मिल रहा है, जब भी एंगल को बताया आर होना चाहिए कि भाई लोगों में बहुत सारे लोग करें अलग अलग समानता नहीं, लोगों में अलग अलग प्लस मिलजुल के रहते हैं एंगल बी। अब हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आईओडी प्लस हम यह ना मान बैठे कि एक प्राचीन ये दोनों में या रीडिंग में ये इसलिए 60 समय के लोग एंगल आई की जीवन आदि में पिछड़ा हुआ था। एंगल आई की हो जाएगा इसके कुछ विपरीत भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का क्रॉस इस्तेमाल किया जाता है। इस काल में जल से जिले चलाने की प्रौद्योगिकियों में खास प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से बढ़ाई जा सकती है और पहली बड़ी भारी औद्योगिक पैमाने पर उनकी खाने से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादन का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी यानी लगभग 1700 वर्ष बाद भी उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिला। प्रॉपर्टी आ गई ट्रायंगल में बहुत प्रोडक्शन में क्रॉस कर दिया है। ये 90 डिग्री पहले लोगों के बारे में 15 साल में लोगों की बहुत जानकारी बहुत अलग लोगों में बस आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए आपको या आपको डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए भाई। बहुत प्राचीन तरीके ये क्वेश्चन काफी ज्यादा प्राचीन तरीकों को फॉलो करना ऐसा नहीं होता था। वहां के जो लोग थे वहां के लोग बहुत सारे बच्चों का इस्तेमाल करते थे भाई। सब लोग पानी ट्रायंगल इस्तेमाल भाई मिले आप क्या किया भैया बिल वगैरह पानी आप सीधे समझ ले लो पी ए आई आर एंड टर्बाइन लगा दी आर पानी हम टर्बाइन से चक्की के साथ और वो गेहूं भेजते रहेगा पानी की शक्ति से भैया वो ठीक है मिलने के बाद गेहूं वगैरह की फॉरेन ले चला दे पानी की शक्ति से भैया वो खदानों में खुदाई वगैरह आर नहीं है पानी की शक्ति से आप दो करते हो। तो भाई बस आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो ट्रायंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं था। वो तकनीकों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और इतने तकनीकों का इस्तेमाल करते थे कि 1700 साल तक चलिए आज और आंसर लिखो मजा आएगा नहीं उत्पादन फास्ट इतना उत्पादन उस समय के। हाँ जी क्लास अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे आवाज नहीं बच्चे। हाँ जी क्लास अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 6 क्वेश्चन में बोला है चांदे प्रोटेक्टर का प्रयोग किए बिना 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग की रचना करो। तो भैया आपको डी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको डी का इस्तेमाल नहीं करना है, प्रोटेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना। 6 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग बनाना है भाई, एक ऐसा वर्ग बनाना है, ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर के हो। कितने सेंटीमीटर के हो 6 सेंटीमीटर। अब कैसे करने वाले हैं देखते हैं, कैसे करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है
भाई 6 सेंटीमीटर का वर्ग बनाना है, 6 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। 6 सेंटीमीटर के विकर्ण वाला वर्ग, 6 सेंटीमीटर के विकर्ण वाला वर्ग, विकर्ण वाला वर्ग बनाओ, ठीक है। ये बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ बच्चे देखिए क्या करने वाले, सबसे पहले आपको बोला 6 सेंटीमीटर के विकर्ण होने चाहिए, तो सबसे पहले हम वही करते हैं, 6 सेंटीमीटर का विकर्ण बनाते हैं, ठीक है। तो स्केल लेंगे भैया, स्केल लिया, 6 सेंटीमीटर लाइन खींच ली, हाँ भैया हमने नाम दिया ए बी, ये 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण बना दिया, 6 सेंटीमीटर का एक विकर्ण बना दिया। अब हमें भैया यहाँ पे आवाज नहीं, अब यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि भैया स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, स्क्वायर के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एंगल भाई डी के इस्तेमाल से नहीं बनाना, तो कंपास के इस्तेमाल से बनाएंगे। किसके इस्तेमाल से, तो भाई कंपास के इस्तेमाल से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, ये देखो। सबसे पहले कंपास को भैया पहले पॉइंट पे रखेंगे, आधे ज्यादा खोल लेंगे, आधे से ज्यादा, भैया ये कितना 6 सेंटीमीटर था, तो 3 से ज्यादा खोल लो, आधे ज्यादा खोल लो, आधे ज्यादा खोल लो। मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिना डी की सहायता से 90 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे बता रहा हूं। तो पहले कंपास को यहाँ रखा, आधे ज्यादा खोल दिया, आधे ज्यादा खोल दिया। अब एक सेकेंड, अब भैया एक हाथ ऊपर लगाओगे और एक हाथ नीचे लगाओगे, एक हाथ नीचे लगाओगे, समझ आ गया, समझ आ गया। हमने क्या करा, हमने भैया पहले इस कंपास को यहाँ रखा, आधे ज्यादा खोल दिया, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। अब सेम इधर रखने वाले हैं। अब यहाँ पे भी कंपास को बिना ज्यादा खोले, तो कंपास को आधे ज्यादा खोल के, हाँ एक सेकंड, अब कंपास को बिना चेंज करे जितना खुला था उतने का उतना ही, अब इस वाले बिंदु पे रखो और एक हाथ किधर ऊपर, मैं भी कट नहीं हुआ, मैं दोबारा करना पड़ेगा, और एक हाथ नीचे, एक हाथ नीचे, मेरे को कट नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे रख के दोबारा करना पड़ेगा एक बार। तो इसको हमें ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे कट हो गया, अब नीचे की तरफ जाएंगे, अब इसको यहाँ पे बढ़ाओ, यहाँ पे कट, ठीक है बच्चे। तो अब हमने भैया ये जो एक्स्ट्रा होगा उसको मिटा देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको आप मिटा दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो अरे जाओ, अब यहाँ पे भैया जो पॉइंट्स ऑन पे टॉप को बनाओ और यहाँ पे बनाओ एक स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया आपका 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल बनाना सीख गए आप। कंपास को आधे ज्यादा खोलो, कंपास को आधे ज्यादा खोलो, अब एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो इस कोने पे रख के एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री एंगल। अब भैया दूसरा विकर्ण कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब भैया कंपास के यहाँ रख के एक हाथ ऊपर 6 लो, फिर से कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलना है, कंपास को बोलना 3 सेंटीमीटर, कितना बोलिए 3। अब इसी से एक हाथ यहाँ पर और एक हाथ नीचे की तरफ, ठीक है बच्चे। अब इन सबको जोड़ दो, अब इन सबको जोड़ दो, ये आपने बना दिया एक वर्ग, ये आपने बना दिया एक वर्ग। अब ये स्टेप्स लिख दो, ठीक है। चलो ये कैसे बनाया, हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी खींची, एक रेखा ए बी खींची, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, कंपास को आगे से कंपास को आधे से ज्यादा खुला और दोनों कोनों से ऊपर नीचे चाप लगाई, ऊपर नीचे चाप लगाई, कंपास को आधे ज्यादा खोला, दोनों कोनों से ऊपर चाप लगाई। अब क्या करा हमने इसके बाद,
इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हाँ दोनों चापों को जोड़ते हुए लाइन बनाई, जोड़ते हुए रेखा बनाई, रेखा बनाई, ठीक है, दोनों कोनों को जोड़ते हुए रेखा बना दी। इसके बाद कंपास को 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर खोलकर ऊपर नीचे चाप लगाई, ऊपर नीचे चाप लगाई, सभी बिंदुओं को मिला दिया, सभी कोणों को, सभी बिंदुओं को मिला, सभी बिंदुओं को मिला। ठीक है भैया, इससे हमारा बन गया भैया ए बी सी डी, तो हमारा एक अवयव, ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट करो और ये सब अच्छे देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमने इस सब कैसे करा, हाँ, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बाइसेक्ट with the help of compass, with the help of compass, make R upward and downward, make R upward and downward. ये R ऊपर की तरफ लगाई, नीचे की तरफ लगाई, ठीक है। Join the R, join the R by a line. Open compass more than, open compass half of 6 centimeter, half of 6 centimeter, 3 centimeter, and make R up and down. Next, join the points. Join the, ये मैंने आपको स्टेप्स भी लिखवा दिया और कैसे बनाया ये भी बता दिया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, काफी अच्छा क्वेश्चन था भैया। हमें इसमें एक स्क्वायर बनाना था बिना डी का इस्तेमाल करते हुए, कंपास के इस्तेमाल से हमने पूरा कुछ बनाया, ठीक है क्लास। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।